Welcome to Siddhivinayak Education Institute. एवरीवन, माई सेल्फ सागर बिसेन फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है हमारा फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में इस लेक्चर के थ्रू हम अच्छे से जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या होता है। ठीक, सो आप सब्जेक्ट पकड़ लो, फिज़िक्स से ही पकड़ लो, तो आप फिज़िक्स के जो लेक्चर्स है, जो चैप्टर्स है, सभी आप कर रहे होते हो अच्छे से। आप करते करते आगे तक चले जाते हो। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ जाते हो आप, और सभी क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगते हैं। ठीक है, अच्छा। सो लेकिन अगर आप पिछले वाली जो चीज़ें हैं उसको अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे तो आपके माइंड से वो जो कॉन्सेप्ट है वो निगलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं और आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनते अगर आप उसको रिवाइज़ ना करो तो। आज का जो लेक्चर है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एक छोटा सा लेक्चर है, शॉर्ट टाइम में क्विक रिवीजन करा देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आइए हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ग्राउंड टू ग्राउंड, सेकंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टावर, थर्ड ऑब्लिक फ्रॉम टावर। फर्स्ट की बात करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड की। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता है, कुछ वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं, तो ये जो पाथ बन रही है, लाइक ये जो मोशन है उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और कुछ थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्टाइल करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो सेम एंगल होते हैं। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टावर। तो कुछ h हाइट का एक टावर है, उसको हम ये जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो मोशन हो रहा है उसको हम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टावर बोलते हैं। और ये सेम है इसके, बस फ़र्क इतना है, यहाँ टावर से, h हाइट के टावर से हम कुछ वेलोसिटी देके कुछ एंगल के साथ ये जो मोशन हो रहा है इसको हम ऑब्लिकली फ्रॉम टावर बोलते हैं। अब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को और अच्छे से जानें क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती है, ये पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं कि क्या होता है उसमें। ठीक, पॉइंट देखो, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब ये 2 डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायरेक्शन में हो रहा है। अभी देखो, यहाँ देखो, ये जो है यहाँ से इसका मोशन जो है लाइक दिस ऐसा हो रहा है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, हॉरिजॉन्टली एक मोशन हो रहा है, और एक वाई एक्सिस में एक मोशन हो रहा है ना। 2 डायरेक्शनल है। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो यहाँ सपोज़ यहाँ जो ऑब्जेक्ट जो भी है ये मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। देखो, अब देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली जो है इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहे। ठीक, उस पर जो एक्ट हो रही है ओनली ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। अब जब ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो नीचे है। ठीक, तो -g, इस पर -g लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है -g। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी थ्रोन एग्जैक्टली विथ वर्टिकल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल को एग्जैक्टली वर्टिकल वेलोसिटी के साथ हम थ्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो, अब ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये इसको मैं अगर अब वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूँ वेलोसिटी से कुछ, ये जो डायरेक्शन है इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, 1 डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मोशन हो रहा है। अगर मैं वर्टिकल मोशन से फेंक रहा हूँ तो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, और हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें 2 डायरेक्शनल मोशन होता है। ये तो वर्टिकल अगर वेलोसिटी के साथ फेंक रहा हूँ तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो रहा। ये 1 डायरेक्शनल हो गया, लाइक हमने 1D में पढ़े हैं 1 डायरेक्शन मोशन।
सो उसमें क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट है उसको हम वर्टिकल वेलोसिटी के साथ फेंक रहे होते हैं तो वो वन डायरेक्शन में मोशन करता है ना, लाइक। और कार रहती है, सो कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही होती है, डीएक्सेलरेट कर रही होती है, सो वो भी एक ही एक्सिस में अलॉन्ग एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो रही होती है, एक ही डायरेक्शन में। सो कुछ अलग नहीं है 1D और 2D, सेम ही है। जो 1D के कॉन्सेप्ट है वो 2D में ही यूज़ होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, 1D में वन डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन होता है और 2D में टू डायरेक्शनल मोशन होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अब। सो थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, दैट इज़ ऑलवेज रिमेन सेम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसकी अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो ये जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी हर इंस्टेंट पे क्या होती है, सेम होती है। चाहे टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर लो, चाहे यहाँ की बात कर लो, मतलब हर इंस्टेंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम होती है। कितनी होती है? सो u cos थीटा, ठीक, u cos थीटा होती है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है कीप ऑन चेंजिंग बिकम्स ज़ीरो एट मैक्सिमम हाइट। अब बात करें वर्टिकल वेलोसिटी की, तो वर्टिकल वेलोसिटी में क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो है वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, ये नहीं। टोटल वेलोसिटी जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो होती है मिनिमम, ठीक। सो u y वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल, ठीक, एक्सिस ज़ीरो होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, u y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये जो होता है हमारा, ये h मैक्स होता है, मैक्सिमम हाइट रहती है। सो अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सो वेलोसिटी निकालना है हमको vx इज इक्वल्स टू, अब vx बोल रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हमने पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है? u cos थीटा रहती है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं u cos थीटा, और वेलोसिटी हमें वर्टिकल वेलोसिटी निकालना है, लाइक y एक्सिस की वेलोसिटी। सो उसका इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फार्मूले से ही क्वेश्चन इसके सॉल्व होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कर भी इनके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था इक्वेशन ऑफ मोशन का? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो u क्या है? y एक्सिस के अलॉन्ग जो u है वो u साइन थीटा है। सो इसमें u साइन थीटा लिख देंगे प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है और उसका जो डायरेक्शन है उसकी वो नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस जी पुट करेंगे। सो माइनस जी इंटू टाइम टी, ठीक। और इसको हम ऐसे लिख देंगे यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, तो इससे हमारी वेलोसिटी निकल जाएगी। अब बात करते हैं इंक्लिनेशन की। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको अगर इंक्लिनेशन निकालना है सो हम tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, बस वेलोसिटी लेंगे वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब अगर हम बात करते हैं टाइम की, सो टाइम का जो फार्मूला है वो है t इज इक्वल्स टू 2u y बाई जी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, t इज इक्वल्स टू 2 इंटू वर्टिकल वेलोसिटी जो है u साइन थीटा बाय जी। सो ये हो गया हमारा टाइम का फार्मूला, ठीक। अब हम बात करते हैं हाइट की। सो अगर हमको हाइट निकालना है सो हाइट का फार्मूला होगा ये u y का स्क्वायर और 2g। सो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बाय 2g। ठीक, इससे हमारी हाइट निकल जाएंगी। और अगर बात हम करते हैं रेंज की, रेंज निकालना है हमें, तो रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है 2ux इंटू uy बाय जी। ठीक, सो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 2u साइन, बंद कर। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो ये हो गया हमारा रेंज निकालने का फार्मूला। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब फार्मूलाज है तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन से इस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी हम इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूलाज के थ्रू तो होती ही है। सो अब एक्सेलरेशन की बात करें, सो हॉरिजॉन्टल में आप ही देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है परफॉर्म इसमें, सो इसमें एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, उसमें कुछ हो रहा है? एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली ज़ीरो हो रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और हमने ये पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी u cos थीटा। ठीक, और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो उसमें एक्सेलरेशन है -g, और हमने देखे थे कि वेलोसिटी जो रहती है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी रहती है वो वेरिएबल रहती है, हर इंस्टेंट पे वो चेंज होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो ज़ीरो होती है, ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, सो आज का जो टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।